वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू तहा अगेन। हम हाँ जो है डिस्कस कर रहे हैं सरफेस एरिया ऑफ अ प्रिज्म का। हम सरफेस एरिया कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जी सर। यहाँ पर सरफेस एरिया किस तरह से कैलकुलेट करना है और किस तरह से बेसिकली अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो हम सरफेस एरिया को कैलकुलेट करने जा रहे हैं और हम इसको जो सरफेस एरिया को कैलकुलेट करना है हमने, ये है क्या हमारे पास। तो अभी आप देखें क्या होता है हमारे पास। सरफेस एरिया इज द टोटल एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ थ्री डायमेंशन। अब देखिए ये जो हमारे पास थ्री डायमेंशन ऑब्जेक्ट्स हैं, हमने इनका सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, इनका जो थ्री डायमेंशनल चीज़ें हैं उनका हमने सरफेस एरिया क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो जी सर। कैलकुलेट करेंगे, बहुत आसान तरीका है इसे कैलकुलेट करने का। अगर आप इमेज देखें ज़रा इसके अंदर कि हमारे पास एक क्यूब सर मुझे पता है, मैं आपको बता सकता हूँ। क्यूब है। जी जी, आप बताएं, चलिए पहले आप बताएं। सर हमें ना पहले जो दो क्यूब के 6 फेसेस होते हैं, तो जी हमें ईच एरिया का क्या बोलते ईच फेस का एरिया निकालना होता है। फिर उसको साथ में हम प्लस करेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा, सरफेस एरिया आ जाएगा। जी, बिल्कुल एग्जैक्टली आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, कहा है आपने। क्योंकि हमने ना ये जो हमारे पास फेस के अंदर जो इसके अंदर ये जो चीज़ें हैं आपके पास, ये चीज़ साइड्स, जी सर। ये फेसेस हैं। अगर आप इस तरह ओपन करेंगे ना इस बॉक्स को, तो आपके पास कितनी फेसेस आ जाएंगी, 6 फेसेस। 6। ये 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3, ये 4, 5 एंड 6। ठीक है, जी ये 3 हो गया आपके पास। तो हमने क्या करना है, एक जो बॉक्स लिखा हुआ है ना, इसका पहले फाइंड आउट करेंगे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब आप सपोज करेंगे यहाँ 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो इसी तरह इस कॉन्सेप्ट को हम ले जाएंगे कहाँ पर, जो हमने 2D इमेजेस पढ़ी हैं उसका एरिया कैसे कैलकुलेट किया है। आपको पता है यहाँ पर एरिया क्या है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर है, ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से कहते हैं इसकी साइड सारी बराबर हो। 3 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका 6 9 आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 9 हमारे पास आ जाएगा। जी सर। बात समझाइए आपको, जी सर। कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। नो सर। नो। तो अब आप ये देखिए यहाँ पर, जब हमने एक का एरिया फाइंड आउट कर लिया तो हमने सरफेस एरिया हम बेसिकली हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं ना। सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट करना है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबाइड। हम क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो सरफेस एरिया का मतलब यही होता है। तो अब आपको पता है सरफेस एरिया क्या है हमारे पास, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब किसके इक्वल होगा। हमने क्या करना है, 9 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 6 के साथ। 6 के साथ क्यों करेंगे, क्योंकि 6 फेसेस है। 6 फैसेज हैं। जी टोटल 9 का कितना हो जाएगा, सर 6 9 हमारे पास हो जाएगा 54। 54। गुड, तो ये 54 आ जाएगा। अगर यहाँ पर सेंटीमीटर दिया जाता तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, यहाँ यूनिट को किस तरह से लिखते हैं हम। सर हम सरफेस एरिया निकालते हैं, सेंटीमीटर पावर ऑफ 2 होगी सेंटीमीटर जी की। एग्जैक्टली ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। जो एरिया होता है हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। देखिए यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाया भी है कि हमने जो है अलग अलग जो है सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके हमने कर दिया, प्लस कर दिया या तो मल्टीप्लाई कर दिया उससे। ठीक है, जी सर। यू, क्योंकि एडिशन जो है ना, एडिशंस और जो मल्टीप्लिकेशन है हमने एडिशन से ड्राइव की हुई है। तो हमारे पास कितने, मैंने आपको 10 डायरेक्ट चीज़ें बताई थी कि 9 को मल्टीप्लाई कर दें 6 के साथ तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। उन्होंने यहाँ पे यही चीज़ दिखाई है। ठीक है, इस जी सरफेस आप भी निकाल के दिखाएं। आपके पास लिखा हुआ है सरफेस एरिया ऑफ अ ट्रायंगुलर प्रिज्म। इसे बताएं कैसे तरह से कैलकुलेट करेंगे, हरी अब। ये रेक्टेंगुलर प्रिज्म में मुझे इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो सर पहले हम इस बॉक्स को ओपन करेंगे। तो सर इसके टोटल हैं 1 2 3 4 5। 5 टोटल इसके फेसेस हैं। 5 तो क्या कैसे, 5 कैसे हाँ। सॉरी सर, वो आपने नीचे नहीं किया था ना, मुझे नजर नहीं आया। नहीं तो नज़र नहीं आया तो आप ऐसे भी पिक्चर्स को देख के बताएं। फॉर एग्जांपल मैं से छुपा देता हूँ, अब बताएं कैसे पता लगेगा 6 फेसेस हैं। सर 1 हम्म, 2 1 ये था। हाँ। 2 देखिए ना अपने इस देखें, थोड़ा सा अपने ना हैंड पे ज़रा फोकस करें।
ये ना आपका हैंड, फॉर एग्जांपल सपोज करें आपके पास क्या है, एक बॉक्स है, ठीक है। जी। तो अब ये हैंड को मैंने बॉक्स को समझे, एक ऊपर वाला फेस, एक नीचे वाला वाला फेस हो, ठीक है, दो, एक इधर वाला 3 और एक इधर वाला 4, ठीक है। अब जी। फ्रंट का 5, देखिए फ्रंट का, और ये वाला और इसकी फ्रंट का 5, ये 6 हो गए। समझ आया आपको? दोबारा करके दिखाएं जरा किस तरह से मैंने हैंड से बताया आपको। सर आप बुक ले लें, बुक लें अपने पास, कोई बुक निकालें। सर ये कॉपी है मेरे पास एक। ठीक है, अब मुझे देख बताएं इसके कितने फेसेस नजर आ रहे हैं आपको इसके। सर मुझे इस वक्त इसका 1 फेस, ठीक है 2nd फेस, जी। 3rd फेस। सर आप बताएं, इसके आमने सामने से बताएं। एक इधर से ले रहा हूँ, एक इधर से नहीं, ये 2 हो गए। एक इधर से ले रहे हैं तो एक इधर से नहीं, कितने हो गए, 4 हो गए। फिर एक इधर से ले रहे हैं तो एक इधर से नहीं, ठीक है, समझ रहे हैं? ठीक है सर। तो बस 6 हो जाएंगे इस तरह से। ओके सर। समझ रहे हैं बात को? तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, कितनी इसकी फेसेस हैं और कितनी इसकी फेसेस नहीं है। जी सर। गॉट? यस सर। तो अब आप भी देखें, आपने सोल्यूशन आई होपफुली किया होगा कि हमने इसको क्या किया। हमने देखें अब इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें हैं, सारी की सारी चीज़ें इसमें डिफरेंस चीज़ें हैं। कैसे? अब देखें, जो ऊपर वाली साइड से और नीचे वाली साइड से उसकी जो लेंथ है वो डिफरेंट है। देखिए ये 3 है और ये 3 है, समझ रहे? मतलब बॉक्स आपके पास जो है, ये वाला बॉक्स है, जी। इसकी लेंथ और इसकी लेंथ दोनों सेम होंगी, ठीक है, समझ रहे? जी सर। और क्या करेंगे आप इसको, और अब अभी देखिए ये लेंथ और ये वाली लेंथ दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। जी सर। देखिए ना, बॉक्स को ओपन कर दिया। अब देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो इसका एरिया निकालेंगे। इसका एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये 6 है और यहाँ पे क्या है, 2 है, तो 6 2 12 हो जाएगा। गॉट इट? जी। पर क्या है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक लेंथ है, जी सर। भी एक लेंथ है आपके पास, जी। एक ये लेंथ आपके पास है, ये लेंथ आपके पास है। कैसे कैलकुलेट करेंगे बताएं? सर पहले हम इसको सर आप मेरे सर इंटरनेट इंस्टेबल हो गया था, मुझे मैसेज भी आया वो थोड़ा, तो आपने जो पहले बोला ना वो वो आया नहीं, मतलब आप लैग कर रहे थे। देखिए मैंने कहा कि ये जो आपके पास गिवन, देखें ये हमने फेसेस को ओपन कर दिया, सबको, हर चीज को ओपन कर दिया, ठीक है। कितनी क्या है, हर चीज को हमने ओपन कर दिया। जिस तरीके से यहाँ देखिए, मैं ऊपर दिखाता हूँ आपको, ये आपके पास ये लेंथ हो गई और इसकी क्या हो गई, विड्थ हो गई। किसकी? इस ट्राइंगल की, जस्ट ये वाले ट्राइंगल की, बस रेक्टेंगल की, सॉरी ये रेक्टेंगल है ना आपके पास, ये हमारे, ठीक है। जी सर। तो क्या करेंगे, 2 × 6 कर देंगे, 12 हो जाएगा, ठीक है। गॉट इट? समझ आई बात आपको? जी सर। और अब ये लेंथ क्या होगी, ये बताएं जरा मुझे, मुझे बताएं कि ये जो लेंथ आपके पास गिवन है, ये वाली लेंथ, इसकी ये लेंथ क्या है, कितनी सेंटीमीटर है, कितनी, इसकी मेजरमेंट बताएं क्या कितनी है। सर अगर जो इससे पीछे वाली लाइन है वो भी 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो और जो आगे वाली भी होगी वो भी 6 सेंटीमीटर होगी। गुड। तो अब हमने क्या करना है कि इस बॉक्स का एरिया फाइंड आउट करना है। क्या करना है? एरिया फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे हम इस बॉक्स का एरिया? पहले सर थोड़ा नीचे करें, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसी से बताएं मुझे कैसे करेंगे। सर देखिए इसके तकरीबन 6 फेजेस है ना, और हर दो फेसेस है ना जी, इक्वल हैं, ठीक है ना। जी सर। आप ऊपर अप एंड डाउन वाले इक्वल हैं, लेफ्ट राइट वाले इक्वल हैं, और फ्रंट और बैक वाले आपस में इक्वल हैं, ठीक है ना। हम का एक निकालेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपके पास दोनों आ जाएगा। इस तरह से करेंगे। तो अब आप ये देखें, एक हमारे पास ये है, ठीक है, एक हमारे पास साइड में बना हुआ है, एक हमारे पास ये ओपन बना हुआ है जो बिल्कुल फ्रंट पर है, ठीक है। और ये जो छोटा सा बना हुआ है यहाँ मिला हुआ है 3 आपके पास, और ये जो मिला हुआ है ये 2 मिला हुआ है, ऐसे ही है। और इसी तरह यहाँ पर पास क्या मिला हुआ है, 6 मिला हुआ है, ये 6 मिला हुआ है, और ये आपके पास क्या मिला हुआ है, 2 मिला हुआ है, ठीक है। इसी तरह ये आपके पास 6 मिला हुआ है और ये आपके पास क्या मिला हुआ है, 3 मिला हुआ है। इस तरह से कैलकुलेशन होगी सारी आपके पास। अब यहाँ देखिए इन्होंने ओपन करके लिख दिया, तो अब आपको पता है कि ये लाइन आपके पास 3 है और आपके पास क्या है, इसकी लेंथ क्या है, 18। इसकी लेंथ 18 कैसे आ गई? उसका तो एरिया आया ना 18। अच्छा,
तो इसकी लेंथ होगी हमारे पास यहाँ से कम, ये देखिए ये 6 है तो ये क्या होगी, ये भी 6 होगी, ये क्या होगी, ये भी 6 होगी, ये क्या होगी, 6 होगी। समझ रहे बात। अगर ये आपके पास क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, 3 है ना, क्योंकि ये 3 आपके पास है, ये 3 है, तो ये लाइन क्या होगी, सर 3, 3 होगी। और यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन क्या होगी। 3। अच्छा अभी देखिए ये लाइन 2 है और ये लाइन क्या होगी, कौन सी वाली? ये ये लाइन से 2 होगी। ठीक है। अगर ये लाइन आपके पास क्या है, 2 है, तो ये लाइन क्या होगी आपके पास, 2 होगी। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए सबसे पहले इस बॉक्स का कैलकुलेट करना है मुझे। 2 इन दोनों का मल्टीप्लाई का 2 6 12 हो गया, एक चीज़ क्लियर हो गई। उस यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन मेरे पास 3 है और यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पास क्या 6 है, तो 3 18 ये हमारे पास आ गया। ठीक, जी तो फिर हमने क्या करना है, फिर यहाँ देखें यहाँ से 2 है और यहाँ पे क्या 16 है, 6 है सॉरी, 2 6 12 आ गया हमारे पास, एक ही एरिया यहाँ पर आ गया। जी सर। यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ हमारे पास क्या है, 3 है, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं। और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास क्या है, हमारे पास 6 है, तो जी यहाँ 3 हो गया, यहाँ 6 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे 18 आ गया। अब जो सारे एरियाज आए ना आपके पास, जैसे 6 हो गया और 6 आया, फिर 12 आया, 12 मैं आपको कहा था ना दो सेम आएंगे, उनका सम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। जी सर, मुझे आपको बात नहीं आई है? आ गई सर। अब एक और आसान तरीके मैं आपको समझाता हूँ, वही बहुत ज़्यादा आसान है, कि आप इस पिक्चर्स पे गौर करें, सिर्फ और सिर्फ ये जो मैंने लाइन बनाई है ना, जी सर। इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे। सर जिस नीचे सोल्यूशन हुआ था कि क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो नीचे वाला फेस है, यहाँ पे 3 है, 3 जो नीचे वाला फेस है 3, वो ऊपर भी 3 होगा। जो सिर्फ आप 6 मुझे सिर्फ इतना सा बताएं आप मुझे कि ये जो लाइन है, यहाँ से जो बॉक्स आ रहा है आपके पास, इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे। सर ये जो बॉक्स है सर, इनको ना हम जो एक जो लाइन दी हुई है ये वाली, ये 6 है ना, तो दूसरी लाइन भी 6 है, तो इनको हम प्लस नहीं, ये लाइन तो 2 है ना आपके पास, ये जो 2 आ रही है ना, ये तो आपके पास नीचे वाली। जी, ये जो ये सर हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। जी एग्जैक्टली। तो अब ये देखिए, ये वाली लाइन और इसके सामने वाली लाइन दोनों बराबर होंगे ना इनका एरिया, जी सर। तो क्या हो जाएगा आपके पास 12 प्लस 12 हो जाएगा। ठीक है, जी। अब इसी तरह फ्रंट देखें, फ्रंट के अंदर क्या है, ये आपके पास बॉक्स है, और ये वाली लाइन कितनी सेंटीमीटर की है आपके पास, ये लाइन अच्छा जी, जिस पे येलो कलर किया है मैंने, सर ये 6 है। और ये वाली लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी की है, 3। 3, तो कितना हो गया एरिया इसका, सर 6 मल्टीप्लाई बाई 12, 12 प्लस 6, 12 प्लस 6 हमारे पास होगा 18। 18 तो हम क्या करेंगे, 2 टाइम 18 लिखेंगे। जी सर। ऐसे ही है ना, 2 टाइम 18 लिखेंगे, जी सर। फिर प्लस लगाएंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अब कौन सा एरिया, अब एक एरिया, एक ही एरिया, समझ रहे हैं, ये चीज़ नहीं है हमारे पास। अब मुझे बताएं कि ये कितना है, सर ये 3 है। ये कितना है, 3 है, जी। ठीक है, और ये कितना है, साइड, कौन सा? साइड कितना है, ये कौन सी वाली साइड सर? ये वाली साइड, कौन ये वाली सर? मैं दोबारा से इसको करता हूँ, देखो जी एग्जैक्टली 2 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, किससे इन सारे नंबर से? जी, क्योंकि ये तो 3 आ गया और ये हमारे पास क्या मिल गया 2, कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6। 6 होगी, तो 6 को 2 टाइम प्लस कर देंगे। समझ रहे हैं बात को, तोड़ के मैंने चीज़ों को आपको सॉल्यूशंस बताइए किस तरह से आपने सॉल्व करना है। जी सर, मैं समझ गया। इट इज़ टू मच ईजी। हम क्या करेंगे, जस्ट वी आर हम इसके अंदर जो है जो फेसिस हैं, हमने उनको सबको अलग अलग कर देना है। वी आर सेपरेट देम टू ईच अदर, ठीक है, हमने इसको आपस में सेपरेट करना है। इसको अलग अलग कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सारा एरिया को कैलकुलेट कर लेंगे, जो हमारे पास रिजल्ट्स आ जाएंगे। जी सर। समझ रहे हैं आप? यस सर। हमने यहाँ किया है कि वी आर इजीली कैलकुलेट ईच एरिया ऑफ ईच फेसिस, ठीक है, यस सर। तो इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट इजीली
ईच जो फेसिस हमारे पास गिवन है उसके ईच फेसिस से सारी चीज़ों को हम सम करेंगे तो हमारे पास सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, जी समझिए। तो अब आपकी जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है वो आपके पास है कौन सी, अच्छा चलिए एक और करते हैं। ये लिखा हुआ है सरफेस एरिया ऑफ अ स्क्वायर पिरामिड, ये आपका होम टास्क होगा कि हम किस तरह से करेंगे इसको। ठीक है, ओके सर। इसको ओपन नहीं करना, पिक्चर्स को इस तरह से फेसेस में ओपन नहीं करना जिस तरह से ये फेसेस में गिवन है आपके पास। ठीक है, इस तरह नहीं करना, बल्कि आपके पास यही चीज गिवन है, इसकी मदद से चीजों को सॉल्व करें। और देखें ये ट्रायंगुलर प्रिज्म्स है। अब ट्रायंगुलर प्रिज्म में बेस कौन सी है, बेस देखें, बेस कौन सी है हमारे पास, बेस हमारे पास ये 3 बेस क्या है, बेस ट्रायंगुलर प्रिज्म में बेस जो होती है ना, बेस जिस पर ये रखा गया है, ये बेस है आपके पास। तो रेक्टेंग वो क्या बना हुआ है आपके पास, क्यूब बना हुआ है ना, जी समझ रहे हैं, क्यूब बना हुआ है ये आपके पास। जी सर। ठीक है, जिस पर ये रखा हुआ है ना, प्रिज्म्स को रखा हुआ है हमने, बना हुआ है आपके पास। अच्छा समझ रहे हैं? ये जिसके ऊपर जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप रेक्टेंगल बनाए, यू ड्रा द रेक्टेंगल, और उस रेक्टेंगल पे आप जो है क्या करें, या तो स्क्वायर बनाएं। ठीक है, स्क्वायर शेप का कोई एक वो बनाएं और उस पर आप ट्रायंगल रखते जाएं उसके लेंथ के मुताबिक। जब उसका लेंथ के मुताबिक ट्रायंगल रखते जाएंगे तो कितने ट्रायंगल इस पर रखे जाएंगे, जितने से हम ट्रायंगल रखते जाएंगे उतने ट्रायंगल रखते जाएंगे ना। कितने कितने ट्रायंगल रखते जाएंगे। ये आपके पास जो बना हुआ है ना, ये फॉर एग्जांपल आप सपोज करें ये आपके पास जो है ये रेक्टेंगल बना हुआ है, तो कितने ट्रायंगल रखते जाएंगे किस चीज में, ये आपके पास ये बना हुआ है स्क्वायर है आपके पास, सपोज स्क्वायर सपोज कर लें, रेक्टेंगल सपोज कर लें, दोनों सेम है। तो उससे चीज़ें अलग है, लेकिन जो नंबर ऑफ ट्रायंगल जो रखे जाएंगे वो बात सेम रहेगी। किस तरह, अभी इस पे कितने ट्रायंगल्स आप रख सकते हैं इसको, इस पे कितने ट्रायंगल रख सकता हूँ। एक ट्रायंगल तो ये रखा जाएगा। ठीक है, जिसे दूसरा हम दूसरा यहाँ से रखा जाएगा, एक इस साइड से, 2 हो गए, जी 2 हो गए ना। जी सर। तीसरा कहाँ से रखा जाएगा, तीसरा सर यहाँ से रखा जाएगा, हाँ, चौथा यहाँ से, चौथा यहाँ से रखा जाएगा। समझ रहे हैं आप। अगर आपसे कहूँ आपके पास जो बेस है वो ट्रायंगुलर बेस है, तब कितने ट्रायंगल रख सकते हैं आप इसके अंदर। सर मैं इसमें ट्रायंगल पहले मैं यहाँ से रखूंगा एक, तो पहले आपने रखा यहाँ से, जी फिर अंदर से रखूंगा एक, ठीक है, यहाँ से और एक यहाँ से हो जाएगा, लेकिन 3 ट्रायंगल्स। तो आप एक चीज आसानी समझें कि जितनी आपके पास बेस की साइड्स होंगी ना, ये साइड्स हो गई 1 2 3, तो उतने नंबर ऑफ ट्रायंगल रखे जा सकते हैं। समझ गया सर। अगर आपके पास यहाँ पर इस तरह रेक्टेंगल्स हैं, इतने ट्रायंगल रखे जा सकते हैं कि जितनी इसकी साइड्स हैं उतने उसके ट्रायंगल्स आप रखे जा सकते हैं लाइन वाइज। एक ट्रायंगल ऐसे रख सकते हैं, एक ट्रायंगल ऐसे रख सकते हैं। ठीक है, अब ऑटोमेटिकली देखें ना, खुद ब खुद बनना शुरू हो जाते हैं चारों के चारों ट्रायंगल। एक ये बनना शुरू हो गया, फिर एक ये हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह से सारी चीज़ों को हम कैलकुलेट करेंगे। जी सर समझ गया। समझ गए, तो ये चीज़ पता लग गई तो आपको सारी चीज़ें, इसका एरिया कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। अब आप क्या करें, इसको सॉल्व करके और मुझे शेयर करें ग्रुप में। ठीक है, ठीक है सर, ओके। ठीक हो गया। ये आपके पास जो है इसके अंदर दी हुई है, आपके पास एग्जांपल दी हुई है यहाँ पर कि किस तरह इसको सॉर्ट आउट करना है, ये आपने करनी है अभी। ओके सर।